जय श्री राम। आज हम करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड, पृष्ठ संख्या 391-392। यह विचार नहीं करऊँ हट, झूठ सने हूँ बढ़ाई। मानी मातु कर नात बली, सुरति बेर से जनि जाए। यह सोचकर झूठा स्नेह बढ़ाकर मैं हट नहीं करती बेटा, मैं बलिए लेती हूँ। माता का नाता मानकर मेरी सुध भूल न जाना। देव पितर सब तुम हरि गोसाई, राखहु पलक नयन की नाई। अवधि अम्बु प्रिय परिजन मीना, तुम करुणा कर धर्म धुरीना। हे गोसाई, सब देव पितर तुम्हारी वैसे ही रक्षा करें जैसे पलकें आँखों की रक्षा करती हैं। तुम्हारे वनवास की अवधि जल है, प्रियजन और कुटुंबी मछली हैं। तुम दया की खान और धर्म की धूरी का धारण करने वाले हो। अस विचारी सोई करहु उपाई, सब ही जियत जेहि भेट हुआई। जाहु सुखेन बनहि बलि जाऊ, करि अनाथ जन परिजन गाऊ। ऐसा विचार कर वही उपाय करना जिसमें सबके जीते हो तुम आ मिलो। मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सेवकों, परिवार वालों और नगर भर को अनाथ करके सुखपूर्वक वन को जाओ। सब कर आजु सुकृत फल बीता, भयउ कराल कालु विपरीता। बहुविधि बिलपि चरण लपटाने, परम भागिनी आपु ही जाने। आज सबके पुण्यों का फल पूरा हो गया, कठिन काल हमारे विपरीत हो गया। इस प्रकार बहुत विलाप करके अपने को परम अभागिनी जानकर माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में लिपट गई। दारुण दुसह दाहु उर व्यापा, बरनि न जाहि बिलाप कलापा। राम उठाई मातु उर लाई, कही मृदु बचन बहुरी समुझाई। हृदय में भयानक दुस्सह संताप छा गया। उस समय के बहुविध विलाप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने माता को उठाकर हृदय से लगा लिया और फिर कोमल वचन कहकर उन्हें समझाया। समाचार ते ही समय सुनी, सिय उठी अकुलाई। जाई सासु पद कमल जो, बंदी बैठी सिरुनाई। उसी समय यह समाचार सुनकर सीता जी अकुला उठी और सास के पास जाकर उनके दोनों चरण कमलों की वंदना कर सिर नीचा करके बैठ गई। दीन्ही आशीष सासु मृदुबानी, अति सुकुमारी देखी अकुलानी। बैठी नमित मुख सोचती सीता, रूप राशि पति प्रेम पुनीता। सास ने कोमल वाणी से आशीर्वाद दिया। वे सीता जी को अत्यंत सुकुमारी देखकर व्याकुल हो उठी। रूप की राशि और पति के साथ पवित्र प्रेम करने वाली सीता जी नीचा मुख किए बैठी सोच रही हैं। चलन चहत बन जीवन नाथु, केहि सुकृति सन होई साथु। की तनु प्राण की केवल प्राणा, विधि कर तबु कछु जाय न जाना। जीवन नाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। चारु चरण नख लेखति धरनी, नूपुर मुखर मधुर कवि बरनी। मनहु प्रेम बस बिनती करहि, हमहि सिय पद जनि परिहरहि। सीता जी अपने सुंदर चरणों के नखों से धरती कुरेद रही हैं। ऐसा करते समय नूपुरों का जो मधुर शब्द हो रहा है, कवि उसका इस प्रकार वर्णन करते हैं कि मानो प्रेम के वश होकर नूपुर यह विनती कर रहे हों कि सीता जी के चरण कभी हमारा त्याग ना करें। मंजु बिलोकन मोचति बारी,
बोली देखी राम महतारी, तात सुनहु सियति सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। सीता जी सुंदर नेत्रों से जल बह रहा है। उनकी यह दशा देखकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी बोली, हे तात सुनो, सीता अत्यंत ही सुकुमारी है और सास ससुर और कुटुंबी सभी को प्यारी है। पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रविकुल कैरव विपिन, विधु बिनु गुण रूप निधान। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमन देव को खिलाने वाले चंद्रमा और गुण और रूप के भंडार हैं। मैं पुनि पुत्र वधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे हूँ प्राण जान की लाई। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण, शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इन जानकी को आंखों की पुतली बनाकर इनमें प्रेम बढ़ाया है और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। जय श्री राम।